हेलो स्टूडेंट्स, स्टीवन टीचिंग में आप सभी का वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं तौकीर और आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूं वो बहुत ही वीवीआई है स्टूडेंट्स, बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं, 10th क्लास के लिए नहीं बल्कि 11-12 में भी पूछा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो निश्चित है सभी एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए समझते हैं। मैं कोशिश किया हूं कि इस क्वेश्चन को आसान से आसान शब्दों में आपको बताया जाए और उस क्वेश्चन का नाम है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। अगर सिर्फ आपको सत्यापन करने नहीं कहा जाए या प्रूव्ड करने नहीं कहा जाए, सिर्फ आपसे कहा जाए कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं क्या लिखा हूँ कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। का द्वितीय गति नियम ये कहता है कि वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तब तक उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात संवेग क्या रहेगा? तो नियत रहेगा। इसी निष्कर्षण को संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है या इसी निष्कर्षण को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइए इसको अगर प्रूफ करेंगे तो एक छोटा सा चित्र और बड़ा आसान है। आप स्केल की सहायता से सरल रेखा में आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे जो बनाया है इसी तरह से आप PDF इसका बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप भी आसान से फेयर कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रूफ्ड को भी मैं कॉपी में ही बता रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप आसानी से फेयर भी कर सकें। यहाँ पे देखेंगे मैंने जो चित्र बनाया है, चित्र बनाते हुए चित्र समझ भी लेंगे। यहाँ पे पहले मैंने दिखाने का कोशिश किया है कि ये तथा B कोई वस्तु है। ये तथा B क्या है? कोई वस्तु है और उसका प्रारंभिक जो वेग है वो u1 और u2 है। कुछ समय के पश्चात, मान लीजिए कुछ समय के अंतराल में ये दोनों वस्तु आपस में टकराता है। ये दोनों वस्तु क्या करता है? आपस में टकराता है और टकराने के बाद जो आपस में A और B का जो वेग होता है वो क्रमशः क्या होता है? V1 तथा V2 होता है। V1 तथा V2 होता है, यानी कि टकराने के पहले जो गोला A और गोला B, या इसको वस्तु भी मान सकते हैं आप, वस्तु A और वस्तु B का जो वेग था वो था u1 और u2 था, लेकिन टकराने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है? V1 और V2 में हो जाता है। इसी चीज़ को मैंने जो भाषा में बताया है उसको आप देखेंगे और बड़ा ही आसान भाषा में मैंने लिखा है, तुरंत ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो गोले A और B किसी चिकनी सरल रेखा पर एक ही दिशा में क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिशील है, जो आपस में टकराने के बाद A तथा B के वेग क्रमशः V1 और V2 हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब आइए इसीलिए A गोले के संवेग में परिवर्तन, A गोले के संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? तो पहले बाद में क्या हो गया वेग? तो बाद में आपका V में बदल गया था, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 और V1 माइनस m1 u1। क्या? ये गोले के संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? m1 v1 माइनस m1 u1। अच्छा, ठीक उसी तरह से क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे कि B गोले के संवेग में परिवर्तन फिर क्या हो जाएगा? m2 v2 और माइनस m2 u2। यदि टक्कर के समय बल आरोपित करने में लगा समय क्या हो? T हो, तो यहाँ पे देखेंगे
कि ए गोला पर गोला बी द्वारा आरोपित बल बराबर क्या होगा, FAB। चूँकि बल को हम लोग फोर्स कहते हैं और फोर्स को F से सूचित करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, FAB। ठीक उसी तरह से B गोला पर गोला A द्वारा आरोपित बल बराबर FBA। यहाँ पे भी उल्टा मैंने लिखा है, B गोला को पहले लिखा है और क्या बोले मैंने, यहाँ पे B गोला पर गोला A द्वारा आरोपित बल, इसीलिए यहाँ पे FBA हो गया। अब आइए न्यूटन के तृतीय गति नियम पे चलते हैं। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का तृतीय गति नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः न्यूटन के तृतीय नियम से FAB बराबर माइनस FBA। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होगी, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है मैंने, माइनस दिया है, माइनस FBA। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। न्यूटन के तृतीय नियम के बाद फिर से हम यहाँ पे देखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो द्वितीय नियम से तब फिर क्या हो जाएगा, FAB बराबर m1v1 माइनस m1u1 अब बटे t। अब बटे क्यों टी लग गया, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि टक्कर में कुछ ना कुछ समय लगता है, तो यहाँ पे मैंने टी माना था पहले, इसीलिए यहाँ पे बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आगे देखेंगे FBA फिर क्या हो जाएगा तब, तो m2v2 माइनस m2u2 अब बटे क्या, टी। आइए इसी चीज़ को अब समीकरण 1 में अगर रखना है तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे, बस इतना सा चीज़ ही आपको क्या करना है, समीकरण 1 पे रखना है। तो समीकरण 1 जैसे क्या कहते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम जब हम लिखे थे FAB अब बराबर माइनस FBA, ये लिखे थे ना समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में इन मानों को रखने पर तो FAB क्या है, तो m1v1 माइनस m1u1 बटे टी, यहाँ पे वही चीज़ ये लिखा गया है, m1v1 माइनस m1u1 बटे टी बराबर क्या था समीकरण 1 में, तो माइनस FBA था, इसीलिए माइनस m2v2 माइनस m2u2 बटे टी, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे माइनस m2v2 माइनस m2u2 बटे टी। अब यहाँ पे देखेंगे ये नीचे में यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, दोनों तरफ नीचे में टी है, इसलिए ये टी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आइए आगे देखेंगे, तो आगे बचा क्या, तो यहाँ पे m1v1 बच गया माइनस m1u1 बच गया बराबर उस पार में क्या बचा, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदलेगा। जी हाँ, ध्यान देंगे, यहाँ पे चिन्ह बदलेगा। ब्रैकेट के भीतर ये है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, जैसा कि चिन्ह वाला आप लोग जानते ही हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो माइनस m2v2 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस यहाँ पे m2u2। आइए सेकंड लाइन में अब है कि B वाले को एक तरफ कर लेना है, U वाले को एक तरफ कर लेना है। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि ताकि स्पष्ट हो जाए कि टकराने के पहले का गति क्या था, टकराने का बाद का गति क्या था, टकराने के पहले का संवेग क्या था, टकराने के बाद का संवेग क्या था, ये चीज़ हम स्पष्ट हो जाए, इसीलिए V वाले को अलग करना है, U वाले को अलग करना है। तो यहाँ पे देखेंगे m2v2 जो था ये माइनस में था, ये इस पार आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो m1v1 हो गया प्लस m2v2 हो गया बराबर। यहाँ पे देखेंगे m1u1 इस पार में क्या था, ये माइनस के रूप में था, उस पार में गया तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया m1u1 और प्लस m2u2 इस पार में तो था ही। चलिए आइए अब है कि इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना होगा कि नहीं, यानी कि m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1u1 प्लस m2u2 अगर होता है तो इतना बराबर फिर इतना हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ इसको पलट दिए हैं, ये वाले को इस पार में लेके आ गए हैं, ये वाले को पूरा उस पार में लेके चले गए हैं। तो m1u1 प्लस m2u2 अब बराबर m1v1 प्लस m2v2, यानी कि u वाले को पहले कर लिए हैं और b वाले को बाद में कर लिए हैं।
यही आपका प्रूव्ड हो जाता है। आपको लास्ट में प्रूव्ड में लिखते हुए ये लिखना है, अतः टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो इस तरह से आसानी से आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे में एक बेल आइकन होगा, उसे भी आप ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोज़ लगातार आपको बिना रुकावट के मिलता रहे सबसे पहले। इसीलिए गाइस, बेल आइकन एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।